क्यों? हमें क्या मिला? हमें जेल मिली। हमारे हाथों में कलमे बजे और हमें पोछा साफी मारने के कपड़े मिले। हमारे इलाकों में स्कूल आने के बजाय पुलिस स्टेशन गए। हमारे इलाके में अस्पताल खुलने के बजाय शराब की दुकानें खोली गई। आप बताओ मुझे, क्या ये नहीं हुआ हमारे साथ? और यादव का बेटा, माफ करना, मैं सभी यादव की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यकीनन उस परिवार से, उस पार्टी से जुड़ने वाले, बल्कि पूरे समाज को फायदा हुआ और होना भी चाहिए, क्योंकि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत ये आपकी बिल्डिंग नहीं है, आपके खेत नहीं है, आपके पैसे नहीं है। जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है, सियासत है, सियासत है। हम लोग कहेंगे ये कौन सी बात? सियासत ही ये तय करती है कि तुम्हारी पॉकेट में रखा हुआ 1500 का नोट कब रद्दी कागज हो जाएगा। एक चाय वाला अगर रात को खड़ा होकर के ये कह दे 8 बजे कि तुम्हारी पॉकेट में रखा हुआ पैसा आज से रद्दी कागज है, तो वो तुम्हारी हलाल कमाई का पैसा रद्दी कागज बन गया। ये ताकत, ये कुव्वत उसको कहां से मिली? वो तो चाय बेचता था ना, उसने तो 35 साल भीख मांगी थी ना, तो उस भीख मांगने वाले, उस चाय बेचने वालों को ये ताकत किसने दी? अगर मेरी बात गलत ना हो तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तराखंड से माइग्रेट होकर के उत्तर प्रदेश में आए, योगी जी उत्तर प्रदेश के नहीं है, मालूम है ना आपको? कहाँ के? उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा आदमी नहीं मिला था बीजेपी को कि उसे चीफ मिनिस्टर बना। कोई उतना काबिल ही नहीं उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड से एक आदमी माइग्रेट होकर के आता है और एक मंदिर में जाकर के वो अपने गुरु का चेला बनता है, उस मंदिर का पुजारी बनता है, योगी का नाम लिया जाता है, घंटे बजाता है, सियासत में आता है और वो कहता है कि जाओ बुलडोजर लेकर के गामा का घर गिरा दो। अब गामा बेचारे समझ में नहीं आता कि अदालत जाए या बुलडोजर के सामने सो जाए। डर इस बात का है कि बुलडोजर के सामने सो जाएंगे तो पुलिस वालों की लाठियां पड़ेंगी, अदालत जाएंगे तो कोर्ट पहुंचने से पहले घर गिरा दिया जाएगा। तो 1 घंटा बजाने वाले बाबा को ये ताकत किसने दी? ये ताकत उसे सियासत ने दी। राशन की दुकानों पर चावल 5 किलो मिलेगा, 6 किलो मिलेगा, ये मास्टर साहब, डॉक्टर साहब या इंजीनियर साहब नहीं तय करते, ये भी तय करने वाला एक सियासतदान ही होता है। आपके इलाकों में बिजली कितनी आएगी, कितने घंटे आएगी, ये भी तय अगर कोई करता है तो सियासतदान ही तय करता है। और इसी सियासत को हमने शजर ममनुआ समझा, इसी सियासत को हमने गंदा समझा। हमारे बड़े देश को आजाद करवा करके अपने घरों को वापस चले गए, मसाजिद को, मदारिस को, खानकाहों को, दरगाहों को, और उन्होंने सियासत को छोड़ दिया। और जब सियासत में गंदे लोग आ गए तो अब लोग कहते हैं सियासत गंदी चीज है। खुदा की कसम, सियासत गंदी चीज नहीं है, सियासत में गंदे लोग हैं। जब तक अच्छे लोग सियासत में नहीं आएंगे इस गंदगी को हम साफ नहीं कर पाएंगे। तारीख शाहिद है कि मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
मस्जिद नबवी में बैठ करके अपने साथियों के साथ सियासत की बात की है। और 1 2 3 नहीं, 23 साल नबवी जिंदगी में 22 लाख मुरब्बा मील पर अपने परचम को फहराया था। कैसे फहराया? हर दौर में हमारा परचम था, इस दौर में परचम ही नहीं है। समाजवादी की हुकूमत बनी। मैंने कहा ना कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत। 7% यादव इस देश के, इस प्रदेश के अंदर, लेकिन 50% से ज्यादा सरकारी नौकरी में। कितना? यादव का बेटा चीफ मिनिस्टर बना, यादव का बेटा डीजीपी बना, यादव का बेटा डीआईजी बना, यादव का बेटा डीएम बना, यादव का बेटा एसएसपी बना, यादव का बेटा सीओ बना, यादव का बेटा एसडीएम बना, यादव का बेटा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून गो लेखपाल बना कि नहीं बना? होम गार्ड से लेकर के होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर तक बना कि नहीं बना? तो किस ताकत की बुनियाद पर बना? वो सियासी कुव्वत की बुनियाद पर बना। जिस समाज का अपना डंडा नहीं, अपना झंडा नहीं, उस समाज को कोई पूछता नहीं, उस समाज को हिस्सेदारी नहीं मिलती। आप क्या समझ रहे हैं? फिरौन को रोकने के लिए नमरूद को वोट कर देंगे तो आपको इंसाफ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हमारे साथ आज जो हो रहा वो बात कुछ किसी से नहीं छूटी। हमारे खाने पे पाबंदी, हमारी मसाजिद से परेशानी, हमारे लाउडर से परेशानी, हमारे उलमा से परेशानी, हमारी दाढ़ी से परेशानी, हमारी टोपी से परेशानी, हमारी शरीयत से परेशानी, हमारी मसाजिद के अंदर शंकर जी के प्राइवेट पार्ट्स ढूंढे जा रहे हैं। ये कौन सी बात हो? मोहन भागवत ने कहा कि हर मस्जिदों में मत ढूंढो, तो मोहन भागवत जी बता दीजिए इन लोगों से जो ये लोग जहां ढूंढ रहे हैं, क्या आपने कहा कि सिर्फ इन्हीं मस्जिदों से ढूंढो? भाई फव्वारा उसको बना दिया शिवलिंग, शंकर जी की शर्मगाह, पार्वती जी की शर्मगाह, प्राइवेट पार्ट। अरे ये आप हमारा नहीं, आप अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हो। लोग कहेंगे यार ये कैसा धर्म है, हर किसी के घर में जाएगा, अगर कोई गोल चीज रहेगी तो कहेगा ये भी शंकर जी का प्राइवेट पार्ट है, इसके घर को गिरा दो। ये आप अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हो, जबकि तुम्हारा धर्म ऐसा नहीं था। आज जिस नारे को लगा करके तुम मुसलमानों की लिंचिंग कर रहे हो, वो नारा सुन करके आज लोग डर जाते हैं कि ये आतंकवादी तो नहीं आ रहे हैं। तो अपने धर्म का दुष्प्रचार तुम खुद कर रहे हो। हमने कभी किसी धर्म को गलत नहीं कहा है। हमने तो कहा है तुम्हारा मज़हब तुम्हारे लिए, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। हमको किया गया है तुम दूसरे के खुदाओं को गाली मत देना, वरना वो पलट करके तुम्हारे खुदा को गाली देगा जो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हम तो किसी के मज़हब को बुरा नहीं कहते, लेकिन आज इस देश के अंदर ना मेरा दलित भाई परेशान है जितना पहले परेशान था, ना कोई और समाज का व्यक्ति परेशान है। अगर सबसे ज्यादा किसी को परेशान किया जा रहा है तो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को परेशान